शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी भगवान ने एक ऐसा त्योहार मनाया है भाई बहन का। तो ऐसे ही जब पंडित जी आपको कलावा बांधते हैं ना, या कोई भी धर्म का स्वरूप, तो देखो कुछ ना कुछ रखना चाहिए, समझ गए? क्योंकि खाली हाथ रखोगे, खाली हाथ कुछ नहीं मिलता है। जो भी हो, चाहे 1 रुपया रख लो, कुछ ना हो, तो ऐसे आपको आशीर्वाद मिलता है। तो ये चीज होता है, इसीलिए रखा जाता है। और हमारे भाई में भी, संजय जी आप एक सेवा करिए कि हमारे कोई भी हमारे आए बड़े और भाई, आप उनको तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे और कलावा बांधेंगे। कलावा भी बांधेंगे। यहाँ का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है कि नहीं भाई? ये लाइसेंस भी है कि आप कथा में आए हैं, है जी? हाँ, भजन, हाँ जरूर 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 बोलेंगे। एक भगवान की लीला है। देखिए, हम भी भजन के प्रेमी आदमी हैं। आपने देखा होगा जब हमारे भाई गाते तो हम भी मगन हो जाते हैं। एक्चुअली हमारा भी तो मन बच्चों वाला है, और हम चाहते ऐसा ही रहे, भाव ऐसा ही रहे। जिंदगी का सुख पाना है ना, तो बच्चा बन के ही पाया जा सकता है, बड़े बन के नहीं पाया जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, जब घर में रहो तो बच्चे ही बन के रहो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। अपने बेटे बहुओं के पास बच्चे बन जाओ, कहेंगे मम्मी तुम्हारा बचपना नहीं जाता, इतनी उम्र हो रही है तो कहेंगे कि तुम्हारा बचपना, अरे भैया हम चाहते भी नहीं कि हमारा बचपना जाए, हम चाहते भी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ ना, जब घर में कोई होली हो, दीपावली हो, विवाह शादी हो, जी भर के डांस करो। नहीं आता तो उल्टा सीधा ही डांस करो, पर करो जरूर, और खूब मस्ती करो, खूब सुखी रहो, मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे, खूब मजा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। और अगर मुंह लटका के बैठे रहोगे तो क्या होगा? हमारे एक कवि ने कहा है ना, न मुंह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो, है? तो इसीलिए खुश रहना सीखो, और खुशी हमारे अंदर ही है। और खुशी का एक सूत्र तो मैंने आपको बता दिया, और आपसे हमने भी सीख लिया। क्या? अपने मन को बच्चा बना के रखो। और खास करके घर में अगर आप अपने बहू के सामने बच्चे बन के रहोगे तो बहू कभी आपका अपमान नहीं कर पाएगी, कहेगी मेरी सास तो इतनी अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, आप बहू के सामने पता है कैसे रहो? बहू के सामने ऐसे रहो जैसे अपने बेटी के साथ रहते हो। बेटी के साथ में खुल के रहते हो ना, ऐसे तो बेटी, बहू भी तो बेटी है कि नहीं है? बताओ, बहू भी तो बेटी है, तो बहू के साथ में दोस्ताना व्यवहार क्यों नहीं रखते हो? किसने मना किया है? मना किया किसी ने? अगर बहू को अपना दोस्त बनाओगे तो बहू आपको छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे बहुएं हमारी जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो अपनी सास को अपनी सगी मम्मी माने। ऐसा ना समझे कि ये मेरी मम्मी जिसने जन्म दिया। अरे भैया, आप यही तुम्हारी मम्मी है। और वही भाव देखो, देखो भगवान ने कितना सुंदर जो है व्यवस्था बनाया है। मैं तो कहता हूँ भैया, अगर मैं लड़की होता तो फिर क्या करता, 2-2 घरों को संभालना पड़ता है। लेकिन देखो, एक माँ बाप छूटे, दूसरे माँ बाप मिल गए कि नहीं मिल गए? ऐसे ही एक भाई छूटा, देवर के रूप में कौन मिला? भाई मिला ना। एक बहन छूटी, ननद के रूप में कौन मिला? बहन मिली ना। तो ऐसे ये भाव रखो। ऐसे हमारी जो माताएं हैं वो क्या करेंगी? आपने अपने बेटी का विवाह किया, आपकी बेटी गई, दूसरी बेटी आई, तो भगवान ने व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई है? अरे भाई, आपकी बिटिया वहां की बेटी हो गई और उनकी बेटी आपकी बेटी हो गई, तो किस बात का कष्ट? ऐसे ही हमारे भाई लोग, देखो भाई क्या होता है, अब किसी के यहाँ की कोई लड़की आपके पास आई है विवाह करके, और वो आपके उम्मीद पे आई है पूरा की सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ उसने अपने माता पिता, भाई बहन, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके किसके भरोसे आई है? पति देव जी के भरोसे। अब हमारे पति देव कहते हैं जाओ, चली जाओ अपने घर पे, मेरे से कोई वास्ता मत रखो। अरे भैया, किसका घर? यही तो घर है, और कौन सा घर है? और कितने बड़े त्याग की मूर्ति है लड़कियां, विवाह करके आई, पूरा घर व्यवस्थित कर दिया,
सब कुछ जो है संभाल लिया, तो भैया ये बहुत बड़ी बात होती है। और रिश्तों को कैसे बचाओगे? जब आप अपने बहू को बेटी की तरीके से प्यार करोगे ना, तो जो आपकी बेटी है, आपकी बेटी को वहां पर बेटी के जैसा प्यार मिलेगा। और अगर सम्मान नहीं करोगे तो भैया ये है कलयुग, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और तो और बच्चों के साथ में दोस्ताना व्यवहार रखो। जब बच्चों के चप्पल या जूते बराबर आने लग जाए ना, तो बच्चों को बच्चा मत समझो, दोस्त समझो, हंसी मजाक करो, पिकनिक मनाने चले जाओ बच्चों के साथ, कभी कभी गोलगप्पे खा लो जाके, और जो जो मर्जी वो करो, लेकिन दोस्ताना व्यवहार रखो, अकड़ मत रखो। और भैया हमारे जो और भी हमारी बहनें हैं वो भी समझो, सुनो। अगर आपकी सास, आपकी माँ आपको प्यार देती है तो आप कभी उनका गलत फायदा मत उठाओ, आप भी उनको उतना ही प्यार दो, तभी ये घर व्यवस्थित रहता है। और घर व्यवस्थित पता है, देखो भाई, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उन लोगों को एक काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए उन लोगों को? उन लोगों को एक कहानी आई है, पीढ़ियां और गिट्टियां। क्या? पीढ़ियां और गिट्टियां, ये एक कहानी है। तो जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना, वो आखिरी समय तक अपनी अकड़ ही नहीं छोड़ते। वो सोचते हैं जो आज के 50 साल पहले था वही चीज आज भी है। कैसे होगा भैया? आपके समय की बात कुछ अलग थी, आज के समय की बात कुछ अलग है, और आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनके समय की बात कुछ अलग होगी। तो उसको कैसे मिक्स कर सकते हो? तो उसमें क्या करना है, समय के अनुरूप काम करो। जैसा समय चल रहा है ना, उसके अनुरूप काम करो। ज्यादा टीका टाकी मत करो, ज्यादा रोका टोकी करोगे, बार बार टोकोगे तो आदमी गुस्सा हो जाएगा। बोल दो ठीक है, कर्तव्य है, लेकिन अधिकार। अच्छा, दूसरी बात क्या करोगे कि जो हमारे बड़े हैं ना, वो थोड़े से नरम हो जाए। क्या हो जाए? नरम हो जाए। थोड़ा सा बच्चों को बच्चा समझे, बच्चों को नौकर ना समझे, अपना अधिकार ना समझे। आपने बच्चे से एक गिलास पानी मांगा, बच्चे ने नहीं दिया, तो गुस्सा मत हो कि देखो हमने इसको पाल पोस के बड़ा किया, एक गिलास पानी नहीं दे सकता। ये बोलो कोई बात नहीं बेटा, हम ले लेते हैं, ठीक? ऐसा भाव रखो, तो उससे क्या होगा, आप सुखी रहोगे। जो बड़े हैं हमारे, और जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? जो हमारी बहनें हैं, और जो मतलब कि अभी उनकी 30-35 साल 40 साल की उम्र है, या जिनकी नई नई शादी हुई है, वो क्या करेंगे? वो ऐसा करेंगे कि बड़ों में अपने भगवान को देखें। किसको? भगवान को। भगवान को समझे। एक बात बताऊं, अगर आपके सिर पर बड़ों को छाया नहीं रहेगी ना, आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। सच कहता हूं, आज हम बड़े दुखी होते हैं। एक बच्चों, आपने बेटे आपने कहानी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। कौन सी? पता है कौन सी? कि अगर आप लोगों में ये भाव रहेगा ना कि बड़े हमारी इज्जत करते हैं, तो उनका कभी गलत फायदा मत उठाओ, उनके भोलेपन का नाजायज फायदा मत उठाओ। नहीं तो आज आपने अपनी माँ के साथ में किया है, अपनी सास के साथ में किया है, अपने किसी परिवार के साथ में किया है, और वही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके साथ, क्योंकि जो आप करोगे वही भरोगे। ये सीधी सी बात है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक सीरियल आता था पहले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, बहुत चला वो सीरियल, मुझे लगता है 10-15 साल चला होगा। तो उसमें क्या है कि जो सास है वो भी कभी बहू थी, और आज आप बहू हैं, आप भी कभी सास बनेंगी। लेकिन अपने बच्चों को आप पता है कैसे जोड़ सकती हैं? अपने परिवार को, आपका 50-60 जन का परिवार है, पता है क्या करो? सबसे छोटे बच्चे बन जाओ, देखो सब के सब गले लगाएंगे। और दूसरा, आप लोग क्या करो, आप लोग भी अपने माता पिता में, अपने सास ससुर में, अपने जो है रियल के माता पिता को देखो। जैसे आपकी मम्मी आपको खूब प्यार करती है,
आपके पिताजी आपको खूब प्यार करते हैं, आपका भाई आपके खूब सम्मान करता है, वैसे ही भाव रखो, कभी परिवार नहीं टूटेगा। ये परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? ईगो। क्या है? ईगो। छोटा सा शब्द ईगो, और इसी की वजह से परिवार टूट जाता है। और ये परिवार दिया किसने है? भगवान ने दिया है, हमने नहीं दिया है। हमने पिछले जन्म में जैसा कर्म किया वैसा हमको परिवार मिला। और मैंने आपको इसके ऊपर पहले कथा सुनाई। तो क्या करोगे? जो हमारे बड़े हैं, थोड़ा सा भैया छोटे बन के रहो। ये मत कहो हमारे टाइम पे वो जो आज थोड़ा सा मैनेज करके चलो। अरे अपनी बेटी के साथ मैनेज नहीं करते हो? बताओ, आपकी बेटी स्कूटी पे घूमती है और तो अगर आपकी बहू घूमेगी तो आपको गुस्सा आएगा, बेटी घूमेगी तो गुस्सा नहीं आएगा। फर्क हो गया ना? तो अपने बहू में बेटी का रूप देखो। और जो हमारी बहुएं हैं, बहनें हैं, वो क्या करें? अपनी सास में अपनी सगी माँ का रूप देखें। और दोस्ताना व्यवहार बनाओ, मित्र का व्यवहार बनाओ। पिता अपने पुत्र के साथ मित्र का व्यवहार बनाए। ऐसा ना हो पिताजी आए, बेटा भागता फिरे, बाबूजी आए हैं, लट्ट उठा के अभी तो सेवा करेंगे, बढ़िया से निकल लो। नहीं, ऐसा भाव रखना चाहिए कि पिता से मिलने के लिए बेटा दौड़ पड़े, बेटी दौड़ पड़े। अभी मेरे भाई ने एक भजन सुनाया था, मेरे तो आंख से आंसू आ गए थे, सच बता रहा हूँ। पापा जल्दी आ जाना, बहुत प्यारा भजन सुनाया था। तो कहने का अर्थ क्या है? परिवार को एक सूत्र में जोड़ने का ये कारण है। दो लाइन में बताता हूं। बड़े थोड़ा सा घमंड न छोड़ दे, थोड़ा सा समय के हिसाब से चले, और जो छोटे हैं बड़ों का सम्मान करें। आपके साथ जब तक बड़े हैं ना, आप सुरक्षित हो, आप जो है आप प्रसन्न हो। अभी देखो, जैसे हमें सब कुछ अकेले करना पड़ता है तो हमें कष्ट होता है कि दुख होता है? दुख होता है ना, सुख नहीं होता है। और जब हमारे ऊपर बड़ा कोई होता है तो हम सोचते भैया वो है, हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आज जो हमारे भारत में एकल परिवार की परंपरा चल पड़ी है, ये यही कारण से चल पड़ी है। और इस परिवार को एक सूत्र में जुटाने का यही एक साधन है। थोड़ा सा ईगो कम रखो और एक दूसरे की दिल से इज्जत करो, दिल से सम्मान करो, तभी सुखी रहोगे, तभी कल्याण होगा। कभी भी अपने मन में अहंकार का बीज मत आने दो। समय के हिसाब से चलो, समय के क्रम के हिसाब से चलो, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। अब देखो, जो हमारी माँ है, उनका जब समय था, जब वो बहू थी, उन्होंने कितना कष्ट झेला था। इसी कुएं से पानी खींचती थी। अब बताओ, कुएं से पानी खींचने में मेहनत लगती है कि नहीं लगती? लगती है कि नहीं बताओ? और उसके बाद में 50-50, 60-60 जन का खाना बनाती थी। यहाँ तो आप 2 जन का खाना बनाते हो, परेशान हो जाते हो। कितना बड़ा परिवार होता था पहले, सब एक साथ भोजन करते थे। और सुनो, सुबह 4 बजे से उठ करके रात को 11-12 बजे तक काम पे काम, गोबर थापना, गऊ की सेवा करना, झाड़ू बुहारी करना, भोजन बनाना, सबका कपड़े लत्ते धोना, बर्तन धोना, कितना काम करती थी। और आज तो भगवान ने बड़ी सुविधा दे दी है। कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन है, बढ़िया कपड़े डालो, धुल गए। उसके बाद में पानी के लिए फ्रिज है, मटका है। और खाना बनाने के लिए, जब पहले खाना बनाते थे चूल्हे से बनाते थे, वो एक लोहे का आता था ना, उस पे फूंक मारते थे तो चूल्हा जलता था। आजकल भैया गैस जलाओ, रोटी बन गई फट से। कितने सारी सहूलियत हो गई है। ना आपको कुएं से पानी निकालना है, ना आपको खैचा भर के जाकर के बर्तन धोना है, ना आपको 50-60 जन का खाना बनाना है। अब आप कहो कि बहू, हम तो अपने जमाने में इतनी मेहनत करती थी, तू भी कर। अरे भैया, समय के हिसाब से चलो, सब सुखी रहोगे। जब एक दूसरे को समझोगे ना तो प्यार हो जाएगा, और जब एक दूसरे को नहीं समझोगे ना तो प्यार नहीं होगा। क्या होता है पति पत्नी में जब लड़ाई होती है? अब देखो, पति भी अच्छा कमा रहा है, पत्नी भी अच्छा कमा रही है, और दोनों सुंदर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, फिर भी तलाक हो रहा है। क्यों? फिर भी संबंध विच्छेद हो रहा है। क्यों? भैया, हर चीज में तो बराबर है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ईगो आ रहा है उनमें। क्या आ रहा है? ईगो, अभिमान।
हम भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं। जब युद्ध हुआ तो क्या होगा? महाभारत, महाभारत। और जब वहां उसमें से कोई थोड़ा सा शांत हो गया तो रामायण हो गया। तो जब दोनों टक्कर के योद्धा होते हैं, दोनों टक्कर के बहादुर योद्धा होते हैं, तो घमासान युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो एक न एक जन को हानि होती है, और अगर एक शांत रह जाता है तो वो बच जाता है। अब एक फार्मूला और दे रहा हूं राजेश जी, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है कथा में। एक फार्मूला और दे रहा हूं घर से लड़ाई झगड़ा बचने के लिए। क्या करो? एक काम करो, जब घर में लड़ाई हो ना, खूब जोर से झगड़ा हो, पति से हो जाए, बेटे से हो जाए, बहू से हो जाए, या बेटे बहू के लड़ाई झगड़ा हो जाए, माता से पिता से हो जाए, बड़ों से हो जाए, एक काम करो, ये सूत्र लिख लो। पता है क्या करोगे? चुपचाप निकल लो। क्या करोगे? चुपचाप निकल लो, बोलो मत किसी से। बोलो हमारे को ये भूख लगी है, प्यास लगी, भाग लो। और जो वहां पर टक्कर बन करके खड़े रहे, हमारे जैसा योद्धा कोई नहीं होगा, तो योद्धा में क्या होगा? हानि होगी, परेशानी होगी। योद्धा बन के मत डटो, साइड हो लो, निकल लो पतली गली से जैसे मौका लगे, और कुछ देर बाद आओगे, गुस्सा शांत हो जाएगा। आपको भी गुस्सा आ रहा है, हमको भी गुस्सा आ रहा है, हम दो बात बोलेंगे, आप दो बात बोलोगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये फार्मूला मैंने अपने जीवन में उतार रखा है, सच बता रहा हूँ। हमारी भी भैया लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हम तो भैया 9-2-11 हो जाते। और पता है क्या करो? कभी कभी उस मानसिकता के बारे में सोचो। अगर कोई आदमी गुस्सा हो रहा है, आप भी गुस्सा हो रहे हो, तो एक बार सोचो वो गुस्सा क्यों हो रहा है। एक बार हल्का सा सोचो, कोई ऐसी बात चुभ गई उसको, या कोई ऐसी बात उसको बुरी लग गई है जिसकी वजह से वो अपने गुस्से को सहन नहीं कर सका है। तो उस टाइम उसको मत समझाओ, उस समय युधिष्ठिर मत बनो, उस समय कृष्ण मत बनो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। निकल लो। उसके बाद में जब निकल जाओगे, अपने मन में सोचना क्या कारण है उसको गुस्सा है, और जब बाद में आओगे ना, उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये फार्मूला बताया हूं, किससे? गुस्से से बचने के लिए। बहुत आनंद आता है। और हमारे कन्हैया भी तो रण छोड़ है। काल यमन के डर से जो है, जरासंध के डर से वो भागे हैं युद्ध से, और एक बार नहीं, कई बार भागे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जहां पर भी बहुत तगड़ी लड़ाई झगड़ा हो ना, वहां से भाग लो। कभी आगे आकर के अकड़ बन करके मत खड़े हो, नहीं तो परिणाम विनाश ही होगा। और दूसरा क्या करोगे? परिवार को एक सूत्र में जोड़ने का क्या है? परिवार को एक सूत्र में जोड़ने का ये है क्या? बड़े, जो सबसे बड़े हैं घर के, दोस्त जैसा रखो अपने परिवार में बच्चों को। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जब आप घर में जाओ, आपकी बहू आ जाए, पापा जी पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, अपने आप लाके दे दिया। बच्चे आपके आकर के गले में लिपट जाएं, गोदी में लिपट जाएं, और जो है सब इतने खुश हो जाएं कि पता नहीं क्या दौलत मिल गई है। ये कैसे होगा? जब बच्चे जैसा भाव रखोगे। और जो हमारे छोटे हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने बड़ों में वाकई में भगवान का रूप देखेंगे, दिखाने के लिए नहीं देखेंगे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई साहब जी, भगवान को हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, उसमें जाकर के पैक कर देते हैं। जैसे डब्बे में मिठाई पैक होती है, इतना छोटा सा मंदिर, उसमें भगवान को बंद कर दिया। सुबह शाम थोड़ी सी मिश्री खिला दी, जल का लोटा रख दिया, हो गई पूजा। आप तो खाओ मिष्ठान, आप तो खाओ मालपुए, आप तो जाओ विदेश में घूमने, भगवान जी को कैद में रख दिया। ऐसे ही जब कहीं शादी ब्याह हो, तो शादी ब्याह में चले गए, भगवान जी के सामने थोड़ी सी मिश्री रख दिया, भगवान जी वाह भैया वाह, तुम वहां रसगुल्ले खा रहे हो, मालपुए खा रहे हो, रबड़ी खा रहे हो, और यहाँ भगवान जी को छोटी सी मिश्री खिला रहे हो। तो भैया ऐसे भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए।
भगवान की सेवा माँ जी पता है कैसे करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए भगवान का भाव समझ करके। आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा प्यार आप किसको करते हैं? सबसे ज्यादा किसको करते हैं आप? सबसे ज्यादा प्यार बेटे को करते होंगे आप किसको करते हैं? सबको करते? नहीं, ऐसा नहीं होता है, झूठ बोल रहे हैं आप। सारे तन को तो नहीं करते होंगे। हाँ, सबसे ज्यादा प्यार किसी किसी से होता है, सबसे नहीं होता है। हमारे परिवार में हमारे 5 बच्चे हैं, ये तो हम कहते हैं परिवार में बच्चों को क्या? अच्छा, तो हमारे परिवार में 5 बच्चे हैं तो हम कहते तो हैं, पर ऐसा होता है सबसे प्रेम तो होता है, पर किसी किसी से खास प्रेम होता है। कोई अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, जैसे ये मेरा कान्हा गोविंद बैठा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको आप गोदी में दो, मैं खिलाना चाहता हूँ अपने गोविंद को। क्या नाम है इसका? आ जाओ, आओ मेरे गोविंद, मेरे कान्हा। तो आप मेरे भाई को ही ले आए, भाई ले आए कोई, आ जाओ। किसी को बोल दीजिए वो ले आए। नहीं आएगा? चलो मैं लेके खिलाऊंगा बच्चे को। अच्छा सुनो, पता है क्या करो कि अगर ऐसा भाव रखोगे, कैसा? बच्चों वाला भाव, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। अब आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जैसे कोई किसी लड़की को बहुत चाहता, कोई लड़की लड़के को बहुत चाहते हैं, कोई अपने बच्चे को बहुत चाहता है, कोई अपने पति को बहुत चाहता, कोई अपने पत्नी को बहुत चाहता है, कोई अपने भाई को बहुत चाहता है, और कोई तो पैसे को बहुत चाहता है? पैसे को बहुत चाहता है, सोचता है आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, जितना माल बन जाए अच्छा है, बहुत बढ़िया। वही चाह, वही प्यार, वही ममता, वही वात्सल्य, वही स्नेह, वही प्रेम भगवान से करो। किससे? भगवान से करो। अगर भगवान से प्रेम करोगे ना, मेरे ये लड्डू गोपाल जी को अगर आप सिर्फ पीतल की मूर्ति समझोगे ना, तो आपको पीतल की मूर्ति ही नजर आएगी। और अगर ये समझोगे ना, ये गोविंद मेरा कान्हा, यशोदा का लल्ला, नंदलाल का लल्ला, देवकी का पुत्र, वसुदेव जी का पुत्र, ये वही भगवान श्री कृष्ण है, ये वही भगवान गोविंद है, आपको साक्षात नारायण का दर्शन हो जाएगा। तो भाव ऐसा रखो, सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हो, जिसको भी सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वही चीज भगवान को समझो। क्या? वही चीज भगवान को समझो। भगवान को बंधन में मत डालो, भगवान को कैद मत करो। भगवान कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, भगवान तो धारण करने की वस्तु है। हम लोग क्या करते हैं, मेरे व्यापारी भाई भी बैठे हुए हैं, सुबह जब दुकान खोलेंगे थोड़ी सी अगरबत्ती लगा देंगे, जय हो महाराज, लगे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ ध्यान ही नहीं है, भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे। तो मैया मैं ये कहता हूँ, ऐसा ही प्यार अपने बड़ों को दो। कैसा प्यार? जैसा प्यार भगवान को। और भगवान को कैसे प्यार करोगे? भगवान को प्यार करोगे, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वही ऐसा ही रूप भगवान को करो। और जैसा भगवान को प्यार करते हो, अपने बड़ों को करो। अब एक बात बताओ, हमारे जो बड़े हैं वाकई में वो किस चीज के अधिकारी है? बताओ। उनको प्यार चाहिए। क्या? प्यार चाहिए। ये सारा संसार ही प्यार का भूखा है, ये सारा संसार ही प्यार का दीवाना है। एक पशु पक्षी भी प्यार चाहता है, एक जीव जंतु भी प्यार चाहता है, एक वृक्ष भी प्यार चाहता है। ऐसे ही हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते भी सच्चा प्यार चाहते हैं। आज पता है परिवार में अनेकता क्यों है? परिवार में सच्चा प्यार नहीं, दिखाने का प्यार है, दिखाने की मुस्कुराहट है, सच्चा प्यार नहीं है। दोस्ती में सच्चा प्यार नहीं है, इसीलिए ये प्यार अधूरा है।
और श्री राधा कृष्ण जी का जो है सच्चा प्यार है। और एक गीत है ना, दिल को देखो चेहरे न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो दिल सच्चा है, चेहरा झूठा है, लेकिन कैसे करोगे? अपने परिवार को यूं करके एक सूत्र में कैसे बांधोगे? बताओ कैसे बांधोगे? सच्चे प्यार से, सच्चे प्यार से। पता है पहले क्या होता था, जब लोग जाते थे गरीबी थी बहुत ज्यादा। आज अधिकतर लोग संपन्न, पहले इतने संपन्न नहीं थे, पहले इतने अमीर नहीं थे, लेकिन उस गरीबी में जो प्यार होता था ना, जो ममता होती थी ना, जो वात्सल्य होता था ना, जो स्नेह होता था ना, वो स्नेह आज कहीं नहीं दिखाई पड़ता। आज कहीं नहीं दिखाई पड़ता वो स्नेह। सच बताऊं, हर इंसान वाकई में, लोग होंगे धन के भूखे, लोग होंगे संपत्ति के भूखे, लोग होंगे नाम के भूखे, पर सच बताऊं, हमारा गोविंद और हम स्वयं भाव के भूखे। आपके घर पर मैं आया, आपने मेरे को प्यार से एक गिलास जल पिला दिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। और आपने कई प्रकार का व्यंजन बनाया, मेरे लिए खूब सारे उपहार रखे हैं, पर आपकी नजर में जो है वो है दोष है। क्यों आ गया, कहां से आ गया, पता नहीं क्यों आ गया, और अब इसको झेलना पड़ेगा, ये भाव आ गया। तो वो चाहे आप कोई भी दोगे वस्तु, भगवान स्वीकार नहीं करने वाले। तो हमारे बड़ों को सच्चा प्यार चाहिए, दिखावटी प्यार नहीं चाहिए कि आज मम्मी के लिए घी रोटी बना रहे हो, मम्मी, अरे नहीं भाई, अपनी माँ को भी तो रोटी बना के खिलाते थे पहले, कि नहीं खिलाते थे शादी से पहले? तो मम्मी को खिला रहे हो तो कौन सा दोष हो गया है? पापा को खिला रहे हो तो कौन सा दोष हो गया है? इसमें तो ये भाव रखो कि उनको सच्चा प्यार दो। और वाकई में जिसको सच्चा प्यार मिलता है ना, वाकई में जिसको सच्चा प्यार मिलता है ना, वो चाहे छोटी सी झोपड़ी में भी रहता है ना, बहुत खुश रहता है। उसके पास कितनी भी कमी हो, बड़ा प्रसन्न रहता है। मेरे राम जी भी तो भाव के भूखे हैं, मेरे कन्हैया भी तो भाव के भूखे हैं। इसी तरीके से सारा संसार भाव का भूखा है। आप मेरे यहाँ आओ, मेरे घर पर, और मैं आपकी सेवा सही से ना करूं, हो सकता है मेरे पास उतनी व्यवस्था ना हो, पर आप जब आए, हमने सच्चे मन से आपकी सेवा की, आप क्या कहोगे? हम पंडित जी के घर पे गए, हमको बहुत अच्छा लगा, मैं आपके घर पे आया, आपने हमारी सेवा की। और एक बात बोलूं, प्यार और नफरत दोनों दिख जाता है। क्या? प्यार और नफरत दोनों दिख जाता है। अगर आप हमसे नफरत करोगे ना, आप कुछ भी नहीं कहोगे, हमें पता चल जाएगा। आपके कर्म से, आपके व्यवहार से हमें पता चल जाएगा आप हमें पसंद नहीं कर रहे हो। ऐसे ही हम आपको पसंद नहीं करेंगे, मेरे भाव से आपको पता चल जाएगा। तो प्रयास ऐसा करो, रिश्तों में, परिवार में, भगवान में भाव सच्चा रखो। क्या? और बड़े अगर सुखी कब होंगे? विजय जी, घर का सुख पाना है तो सुने हो ना अब सूत्र, क्या क्या? घर में बच्चे जैसा रहना है, छोटे बच्चे जैसा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा आप बताओ, सुखी है कि दुखी है? आप बताओ। सुखी है ना? अब जिस दिन बड़ेपन के लिए उस दिन दुखी। ऐसे ही हमारे जो बहनें हैं, बहुएं हैं, और हमारे जो भाई हैं छोटे छोटे, वो लोग क्या करेंगे? अपने माँ बाप को सच्चा प्यार देंगे, सच्चा प्यार देंगे, दिखावटी प्यार नहीं देंगे। क्योंकि दिखावटी प्यार, दिखावटी दोस्ती, दिखावटी चीजें कुछ ही दिन को टिकती हैं, लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। लंबे समय तक टिकना हो तो क्या करोगे? सच्चा भाव रखोगे, सच्चा प्रेम रखोगे। और हमारी जो बहनें पीछे बैठी, जो अभी आई हैं, आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है। पूछो क्या? पूछो क्या? आप लोग पूछिए क्या?
हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? हम आपके यहाँ अतिथि स्वीकार करने के लिए आएंगे, हम आपके यहाँ जल पीने के लिए आएंगे, हम आपके यहाँ भोजन करने आएंगे। कराएंगे ना भोजन? हमें खिचड़ी बहुत पसंद है खाने में, और दाल चावल। सच बता रहा हूँ, आपके यहाँ आएंगे स्पेशल। मेरा कार्ड है आपके पास ना, आप हमको फोन करके बुलाना, और आप जो भी बनाए रहोगे हम प्रेम से खाएंगे, और अपने भाइयों के साथ में आएंगे। खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे बताइए? खिलाएंगे। हमें तो भैया चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है, दाल चावल पसंद है, खिचड़ी बहुत पसंद है। सच बता रहा हूं, हम आएंगे खाने। तो अब हम आपके निमंत्रण का बाट जुहारेंगे कि कब आप हमको न्योता देंगे। अब भैया पंडितों का तो काम ही होता है निमंत्रण खाना, तो हम निमंत्रण खाने आएंगे आपके यहाँ। तो परिवार में इस तरीके से व्यवस्था बनाई जा सकती है। आज की जो कथा हुई है कितनी सुंदर कथा है। देखो आप, मैं जो कथा कहता हूं ना, मैं कथा कहता हूं आज के समय के परिदृश्य को लेकर। आप भागवत की कथा सुनने पर भागवत से समझते क्या है यार? मैं आपको कथा बोलता रहूं, आप इधर से सुनो इधर से निकाल दो, क्या फायदा? कथा तो वो होनी चाहिए जो आप धारण करके जाओ। नहीं, अब दोस्त बन गए, अब मित्र बन गए, अब बहुत अच्छे। और एक बात बोलूं, आप बहुत अच्छे हैं। पूछिए क्यों? आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा ही रखिए, ऐसा ही रखिए, आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी। मैं भी अपने घर में बहुत सुखी हूँ, क्योंकि मैं अपने पत्नी के पास, बच्चों के पास बच्चा बन के रहता हूँ जी। और हमारे घर में हमारे बच्चे हमको बच्चा नहीं, वो पापा नहीं समझते। एक दिन मैंने अपने बेटे से ही पूछ लिया, महीने 2 महीने पहले। मैंने कहा बेटा एक बात बता, तू मुझे क्या मतलब, क्या तू अपनी नजर में मुझे क्या देखता है? बोले पापा मैं आपने अपने दोस्त को देखता हूँ। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, है यही तो मैं चाहता हूँ। मेरी बेटी कहती है पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर मैं उनको डरा धमका के रखूं, पटक पटक के मारूं तो क्या कहेंगे? मेरे पापा बहुत गंदे हैं। अरे कोई चीज समझाने का तरीका होता है। डांट के, डपट के, छीन के, झपट के, मार पीट के आप एक दिन किसी को रख सकते हो, जिंदगी भर नहीं रख सकते हो। जिंदगी भर रखने के लिए क्या तरीका करोगे? अब पता है राम जी कितने सरल थे, इतने सरल थे कि उनको स्वयं नहीं पता था कि मैं भगवान का क्या है। वो कहते थे मैं बहुत छोटा हूं इसीलिए सुखी है। मेरे गोविंद भी कितने सरल हैं। तो इसीलिए बड़ों के लिए क्या संदेश है? घर में बच्चों जैसे रहो। और बच्चों का क्या संदेश है? घर में बड़ों की जो सेवा करो ना, यहां से मत करना। क्या? यहां से मत करना सेवा, यहां से करना। दिमाग से करोगे दुखी रहोगे, दिल से करोगे सुखी रहोगे। तो इस तरीके से भगवान की ये हमने लीला आपको सुनाई है। और ऐसे ही भगवान कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक बार नारद जी गए हैं भगवान कृष्ण जी के पास और देखे हैं कि भगवान, अच्छा देखो भैया, यहाँ तो आदमी एक शादी करे परेशान हो जाता है, भगवान किशन जी ने 16,108 शादियां की। तो नारद जी के मन में ये भाव हुआ, अरे भैया यहाँ तो एक संभाल ही नहीं जाती है, और इतनी सारी रानियों को किशन जी कैसे संभाल रहे होंगे, है? तो उनके मन में ये भाव आ गया। तो नारद जी गए हैं और देखते हैं तो वहां पे देखा हर रूप में भगवान अलग अलग है। एक महल में जाके देखा भगवान किशन जी अपने बच्चियों को खिला रहे हैं। एक महल में जाकर के देखा वहां पर जो है, जी जी रख दीजिए, आज सुदामा लीला भी होगी, बहुत सुंदर लीला है, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखा भगवान किशन जी वहां पर जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई रूपों में जब जो है नारद जी ने भगवान को देखा तो उनके आश्चर्य का जो है ठिकाना ना रहा। तो इसके बाद भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया और उपदेश देने के द्वारा नारद जी को समझाया, नारद जी हमें लगता है कि भगवान सबकी रक्षा करने के लिए, सबके मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान लीला धारण करते हैं। और इंसान और भगवान में यही फर्क है, इंसान अपने लिए जीता है और भगवान दूसरों के लिए जीते हैं।
भगवान दूसरों के लिए अवतार धारण करते हैं। भगवान दूसरों के लिए, दूसरों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अवतार धारण करते हैं। अगर हमें अपने जीवन में भगवान के तत्व को लाना हो, भगवान के रहस्य को लाना हो, तो क्या करोगे? दूसरों के लिए कार्य करना शुरू करो। अपने लिए तो करो, दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। अगर ऐसा करोगे तो सुखी रहोगे। क्यों? तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी पंथ हैं, मान्यताएं हैं, इन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? आपके वाणी के द्वारा, आप जो बोलते हैं, आपके कर्म के द्वारा, आप जो कर्म करते हैं, आपके व्यवहार के द्वारा दूसरों का भला होना चाहिए। तभी आप भगवान की सच्ची सेवा कर सकते हैं। और अगर आपके वाणी के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचता है, तो आप धर्म नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो। क्या? पाप कर रहे हो, पाप, अनाचार। आज के समय में 90% लोग सिर्फ धर्म का दिखावा करते हैं। धर्म को ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना समझते हैं, सिर्फ ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। और जो पाखंड करता है वो काल नेमी कहा जाता है। जो पाखंड करता है वो दुष्ट रावण कहा जाता है। और जो पाखंड करने वाला है वो कभी भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप भी अगर दिखावे के लिए धर्म करते हैं, आप कभी भगवान की भक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, आप कभी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे। जब आपके मन में ये भाव आ जाएगा, हमें अपने द्वारा दूसरों की सेवा करनी है, तभी आप जो है धर्म का पालन कर पाएंगे। आपको पता है भगवान कहाँ रहते हैं? ये यहाँ पर भगवान जी हैं, यहाँ पर भगवान जी हैं, यहाँ पर भगवान जी हैं, यहाँ पर भगवान जी हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान जी विराजमान हो रहे हैं। संगीतकार भाइयों में भगवान जी विराजमान हो रहे हैं। मुझ में भगवान विराजमान हो रहे हैं। हाँ, लेकिन सच बात तो ये है, सबसे ज्यादा भगवान का दर्शन करना हो तो भगवान आप में विराजमान हो रहे हैं। भगवान आप में विराजमान हो रहे हैं। भगवान इस पंखे में विराजमान है। भगवान इस मंच पर विराजमान है। भगवान इस आसन पर विराजमान है। भगवान इस बच्चे में विराजमान है। भगवान आप सब में विराजमान है। भगवान कुर्सी में विराजमान है। भगवान माइक में विराजमान है। भगवान कुएं में विराजमान है। भगवान पीपल के वृक्ष में विराजमान है। भगवान हर जगह है, कण कण में है, हर जगह भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये सारा संसार ही भगवान का है। सीता राम शरण जग जानी, करो प्रणाम मोर जुग पानी। तो ये सारा संसार ही भगवान का है। मेरे द्वारा, मेरे वाणी के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा अगर आपको सुख मिलता है तो मैं भगवान की सबसे बड़ी भक्ति करता हूं। और अगर मेरे द्वारा आपको किसी प्रकार भी कोई कष्ट होता है तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं ढोंग कर रहा हूं, मैं पाखंड कर रहा हूं। और ढोंग करने वाला, पाखंड करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। सुखी वही व्यक्ति होता है जो निश्चल होता है, जो निर्मल होता है, जिसके मन में समाज के प्रति, देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति भक्ति की भावना होती है। वही जो है भगवान का भक्त होता है। आइए आप छोटा सा कोई भजन। जी जी, कोई बात नहीं।
जी आइए हमारे भाई के द्वारा बिहारी बहुत ही सुंदर भजन। जय, ये लाइट जलवा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। पंकज देखिए ये भगवान की भक्ति है। जब तक आप आए तब तक हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का क्या है, सब में भगवान को देखो, सब में भगवान का अंश समझो। और दूसरा आपको एक सूत्र जो दिया है, इस सूत्र को आप भी रखना, अपने बच्चों को भी देना और जो है समाज को भी देना। हम भी सुखी, आप भी सुखी। और एक श्लोक के साथ में मैं अपने को थोड़ा सा विराम देता हूँ। क्या हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भाव ये रखो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी धनवान हो, सभी बलवान हो, सभी विद्यावान हो, सभी ऐश्वर्यवान हो और सभी पर भगवान की कृपा हो, यही भाव रखो। आइए हमारे भाई के द्वारा बहुत सुंदर भजन, फिर हम सुदामा लीला हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, जय जय श्री राधे। के बिहारी लाल की। ये लाइट जलवा दीजिए यहाँ का। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कहते मीराबाई, मीराबाई ठाकुर जी की इतनी दीवानी थी, इतना प्रेम था उसे ठाकुर जी से कि उसने महलों को त्याग दिया। क्योंकि राणा की और मीराबाई की जब बातचीत हुई अंत समय, तो राणा ने एक ही बात कहा था कि मीरा अगर घर में रहना है, अगर स्त्री को घर में रहना है तो भाई घर का काम तो करना ही पड़ेगा, भाई दाल रोटी बना के तो तुम्हें देनी पड़ेगी। लेकिन जो मीराबाई थी, मीराबाई की लौ ठाकुर जी में इस कदर लग गई थी, उसने कहा था राणा जी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा ठाकुर चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। के मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए बाग जगे। राणा जी तेरे महल, तेरा सोना, तेरा चांदी सब तू धर ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। धीरे से बोलो, कोई सुन ना ले कि तुम लोग यहाँ भजन कर रहे हो। जय जय श्री राधे। देखो ज्यादा से ज्यादा मैं आधे घंटे और 6:30 में चला जाऊंगा और लास्ट में एक विदाई गीत गा के जरूर जाऊंगा। मैं इतने दिनों में ये देख चुका कि आप लोग खा के व्रत रखा आपने, में किसी ने 9 व्रत किसी से रखे हैं, संपूर्ण व्रत किसने रखे हैं, सिर्फ 1 और 1 2। अच्छा चरती कौन है? इनको कहते हैं व्रती और हमारे गांव में कहते हैं चरती। चरती कौन है? वो हाथ खड़ा करो। सब चरती हो ना, लेकिन फिर भी मुख में से आवाज तुम्हारे नहीं निकलती। बोलो माँ की बिहारी लाल की। आप मुखर्जी नगर से आते हो, जहांगीरपुरी बहुत पास है, और अभी अगले महीने हमारी कथा होने वाली है, उस कथा में आना और देखना, आपसे भी कम लोग होंगे लेकिन आवाज देखना। बोलो माँ की बिहारी लाल की। के मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए बाग जगे। राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। सोए बाग जगे। राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। जय हो, जय जय श्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। बोलो माँ के बिहारी लाल की। जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कोई लाइट के जानकार हो उनको जो है बोलिए, हाँ उनको बोलिए कि वो थोड़ा व्यवस्था देख ले तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। संदीप का ना घेरा होगा। ये इस माइक की कितनी बड़ी महिमा, देखिए इससे कहाँ कहाँ तक। हेलो हेलो।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए हम भजन श्रवण करें, उसके बाद में हम जो है सुदामा लीला जो है श्रवण करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। कोई कहता है कि महल सोने का बनवाऊंगा, जय हो। और कोई कहता है कि शहंशाह में बन जाऊं। जय हो। मगर ना पता इसी जीवन की क्या औकात है। जय हो। और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जय हो। के मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे सोए बागी जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। एक घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। राणा को समझा रही है, राणा ये जो तेरी बड़ी बड़े महल है ना, इनको अपने पास रख, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा आवाज है कि नहीं गाली की, ये बताओ। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। अभी भाई साहब यहाँ अगर लड़ाई हो जाए ना, तो फिर देखो तू हट के मैं आई, फिर जो हट जाता हूँ पाछे ने के घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। सांवरी आंखों का मैं मंदिर बनाऊंगी, सांवरी आंखों का मैं मंदिर बनाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। सांवरी आंखों का मैं मंदिर बनाऊंगी, सांवरी आंखों का मैं मंदिर बनाऊंगी। मैं तुलसी के बाग लगे, दादाजी तेरे, दादाजी तेरे महलों में आग लगी, दादाजी तेरे महलों में आग लगी। बांके बिहारी लाल की जय। ना चाहिए तेरे सोना चांदी, 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 ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरे हीरा मोती। ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरे हीरे के मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। ये तो गहरा, ये तो गहरा काम करे, दादा जी तेरे, दादा जी तेरे, दादा जी तेरे महलों में आग लगी, 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 दादा जी तेरे महलों में आग लगी। गोविंद जी को मंदिर बनाऊंगी, गोविंद जी को मंदिर बनाऊंगी। गोविंद जी को नाम जपूंगी, गोविंद जी को नाम जपूंगी। राधे राधे सदा रटूंगी, राधे राधे सदा ही रटूंगी। गोविंद जी को नाम जपूंगी, गोविंद जी को नाम जपूंगी। राधे राधे सदा रटूंगी, राधे राधे सदा ही रटूंगी। चाहे गहरा
भजन करी किसी में भला है, हरि का भजन करे किसी में भला है, ओ हरि का भजन करी किसी में भला है, हरि का भजन करे किसी में भला है। ओ अभी तुझे दुनिया में देखा ही क्या है, तुम्हारे नाम देखा ही क्या है, ओ अभी तुझे दुनिया में देखा ही क्या है, अभी तुझे दुनिया में देखा ही क्या है। हरि का भजन करे किसी में भला है, हरि का भजन करे किसी में भला है, अभी तुझे दुनिया में देखा ही क्या है, अभी तुझे दुनिया में देखा ही क्या है। के समय समय को याद कर समय समय की बात, जय हो, के समय समय को याद कर समय समय की बात, जय हो। अर्जुन को